जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, और जब हम कार्य जारी रखते हैं तो धीरे धीरे लोग उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। और जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में अच्छा प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है सफलता मिलनी तो है ही है। तो तब लोग क्या करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। टीजीटी का नोटिफिकेशन, आपका आवेदन कब से करना है, आपको कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी उसमें एज का क्या क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, बात करें क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, आपकी सैलरी क्या रहेगी और आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। तो इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट। आपको फिर कहीं भी दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ एसएसए द्वारा एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीजीटी की भर्ती निकली है। उससे पहले कुछ दिन पहले जेबीटी की निकली थी 218 पदों पर, और जो टीजीटी की 104 पदों पर एसएसए के तहत आपकी ये जो भर्ती है, इसमें यदि हम सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो एक तो एसएसटी में सबसे अधिक वैकेंसी है, एक साइंस में, नॉन मेडिकल में चूंकि जर्नल की तो है नहीं, बाकी नॉन मेडिकल ऑल ओवर यदि हम बात करें तो नॉन मेडिकल में आपकी लगभग 28 है। ठीक है, मैथ की बात करें तो मैथ में 15 वैकेंसीज हैं, एसएसटी में शायद 30 वैकेंसी है, इंग्लिश की 10 हैं, ठीक है, हिंदी की 4 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल जो वैकेंसी है 104 वैकेंसी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम आवेदन, तो आपको आवेदन कब से करना है। आवेदन की जो डेट है वो डिक्लेयर हुई है 14 अगस्त से लेकर के और 5 सितंबर तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, एज की बात करें तो एज सेम एज इट इज जो जेबीटी में थे वही एज इट इज 21 से 37 जर्नल की, और बाकी नियमानुसार जो भी छूट है वो आपको प्रदान की जाएगी। और ये जो आपकी गणना है वो 1/1/2025 से इसको माना जाएगा, 21 से 37 साल। यहाँ हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में एसएसटी की बात करें, विशेषकर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में 7 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। पहले बहुत ये इस तरह की समस्या आई थी जब नियमित भर्ती हुई थी, तो इसमें आपकी हो गई हिस्ट्री, हो गई आपकी पॉलिटिकल, हो गई ज्योग्राफी, हो गई इकोनॉमिक्स, हो गई इसके बाद आपकी पब्लिक एड हो गई, इसके बाद आपकी सोशोलॉजी हो गई, उसके बाद बच गई आपकी सोशोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई। तो ये 7 जो सब्जेक्ट है एसएसटी के, इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, प्लस में जो लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज की बात करें, हिंदी इंग्लिश की यदि हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव हिंदी हो या फिर इलेक्टिव इंग्लिश हो। उसके बाद यदि हम बात करते हैं देखो सैलरी की, तो सैलरी आपकी जो है 54,870 रुपये आपकी सैलरी होगी। एसएसए के तहत, एक तो देखो एसएसए के तहत नॉमिनेट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं अध्यापक। एक गेस्ट टीचर जैसे दिल्ली में होते हैं गेस्ट टीचर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर होते हैं। तो एसएसए में जो चंडीगढ़ पिछली बार एक भर्ती हुई थी उससे पहले हमेशा वहाँ एसएसए के तहत ही जो अध्यापकों की नियुक्ति होती है। तो एसएसए में एक तो ऐसा नहीं है कि जैसे दिल्ली में तो क्या होता है कि जैसे यदि 10 मई से छुट्टियां हैं तो 10 मई से 1 जुलाई तक उनको सेवा मुक्त कर दिया जाता है दोबारा से, फिर उनका ज्वाइनिंग करवाई जाती है। तो वो छुट्टियों की सैलरी गेस्ट टीचर में को नहीं मिलती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपकी चाहे दशहरी दिवाली की छुट्टियाँ हो, चाहे कोई ग्रीष्मकालीन अवकाश हो, चाहे सर्दकालीन अवकाश हो, कोई भी आपके जो अवकाश होते हैं उसकी आपको पेमेंट दी जाती है। एक हर साल दोबारा से आपको नियुक्ति नहीं की जाती, वो लगातार आपको हटाया नहीं जाता है। पर यहाँ थोड़ा सा एक और है कि यहाँ जो चयन जो है, सिलेक्शन जो है वो एग्ज़ाम बेस पे होता है। पहले एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का, फिर उसके बाद में आपकी 3 गुना की डीवी होती है, उसके बाद फिर आपकी नियुक्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होता है। और यहाँ जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन जो है इसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। लेवल 2 जो है सीटेट आपका होना चाहिए लेवल 2 का, ठीक है।
उसके बाद आपका बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, और एक एक जो मेन होता है आईसीटी का डिप्लोमा होता है, कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है, ये आपका किसी भी आईएसओ से सर्टिफाइड, अगर आपने 80 घंटे का, अच्छा 80 घंटे का यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब आप आवेदन करेंगे जब आपको आईसीटी का डिप्लोमा नहीं चाहिए, जब आपकी डीवी होगी उस समय चाहिए, तो अब भी आप, अब बाद में भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि 80 घंटे का जो डिप्लोमा है वो तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम जो यहाँ है, एग्जाम जो 150 नंबर का एग्जाम है, यहाँ 2 एग्जाम होते हैं, एक 50 नंबर का कॉमन, और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट का जो भी पार्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे एसएसटी है, हिंदी है, मैथ है, जो भी साइंस है, तो वो यहाँ आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ एक सबसे जो बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो रेगुलर भर्ती हुई थी उस समय यहाँ जो पहला पेपर था वो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो सेकंड में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, लेकिन पहले पेपर में उनका स्कोर नहीं बना, इसलिए वो उन्होंने जो क्वालिफाइंग मार्क थे, जो कट ऑफ थी, जो निर्धारित जो अंक चाहिए थे, वो नहीं पार कर सके, क्योंकि पहला एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। इसमें बाकी सब्जेक्ट तो 4-4 नंबर के हैं लगभग, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, पंजाबी भी 4 नंबर की आती है। उसके बाद में इसमें जो 12-13 नंबर का आता है वो आईसीटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी आती है 12 नंबर की, पेडागोजी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है नेगेटिव मार्किंग वाला, ये जो एग्जाम है ये बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। इसमें क्या है कि इसमें ये स्कोर नहीं बनता बच्चों का, इसमें बहुत अच्छा स्कोर बनाते हैं। एक और कंडीशन है कि दोनों में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि 50 में से 40%, 50 का 40% 20 नंबर हो गए, तो 20 नंबर भी लेने बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के 4-4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए हमें पूरा मैथ बढ़िया तैयार करना पड़ता है, पूरी इंग्लिश, पूरी 4 नंबर की पंजाबी, हिंदी, ठीक है, फिर पेडागोजी अच्छे स्टैंडर्ड की होती है, आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड जो 12-13 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो जब 40% का मतलब 20 नंबर, ये आपको बहुत अच्छी तैयारी, क्योंकि सब्जेक्ट में तो लगभग सब बराबर होते हैं। उसके बाद आपकी 3 गुना की डीवी होती है, और डीवी के बाद में फिर आपका चयन होता है। ठीक है, तो कोई आपको हटाएगा नहीं, बहुत अच्छी सैलरी है, 54,000 कुछ सैलरी है, सैलरी कम नहीं होती है। ठीक है, 21 से 37 साल आपकी एज का जो क्राइटेरिया है, और लगभग कंपटीशन भी इसमें अच्छा होता है। कंपटीशन इसलिए अच्छा होता है कि अभी रेगुलर जो भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो रह गए थे 1-2 नंबर से, तो वो थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, तैयारी करेंगे, तो कंपटीशन यहाँ ज़्यादा भी रह सकता है। तो आप इन फॉर्मों को जरूर भरना, यदि आपका उद्देश्य, यदि आपका लक्ष्य, यदि आपका सपना अध्यापक बनना है, तो ये एसएसए में मैक्सिमम आपको इसमें बेनिफिट मिलते हैं, और कोई आपको नहीं हटाता है। तो जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।